हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे इंडिफरेंस पॉइंट की, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट। सो इंडिफरेंस पॉइंट बेसिकली आपको वो ईबीआईटी बताता है जहां पर आपके दोनों ही जो प्लान्स हैं जो आप कंसीडर कर रहे हैं आपको सेम ईपीएस देंगे। सो टू प्लान्स दैट आर अवेलेबल हियर आर नंबर 1 इक्विटी कैपिटल 30 लाख रुपीस। आप पूरा का पूरा पैसा इक्विटी से रेज करते हैं, जो टोटल पैसा आप रेज कर रहे हैं दैट इज 30 लाख रुपीस। प्लान बी सेज आप 15 लाख रेज करते हैं डेट से, जहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%। 15 लाख आप रेज करते हैं इक्विटी से। एक शेयर की वैल्यू है 100 रुपीज। दोनों ही प्लान्स में शेयर की वैल्यू सेम रहेगी। टैक्स रेट एप्लीकेबल फॉर द कंपनी इज 35%। नाउ वी विल बी कैलकुलेटिंग इंडिफरेंस पॉइंट फॉर द फर्म। फर्स्ट केस में यू कैन कैलकुलेट ईपीएस यूजिंग दिस फॉर्मूला। एक्स स्टैंड्स फॉर ईबीआईटी, multiplication में 1 minus t here stands for tax rate, divided by n1, that means number of shares that you have for plan 1. Second plan में we have interest payable also, so the formula for EPS becomes x minus I here stands for interest on debenture, in bracket again we have 1 minus t again stands for tax rate, divided by n2 means कि कितने shares आपके पास हैं in the second plan. First plan में EBIT हमें नहीं पता, so we have taken it as x 1 minus 0.35 by 30,000, क्योंकि आपका 100 रुपए का एक शेयर है। प्लान 1 में सारा पैसा आप इक्विटी से ही रेज कर रहे हैं, दैट मीन्स यू हैव 30,000 शेयर्स इज इक्वल टू, कमिंग टू सेकेंड प्लान, ईबीआईटी इज अगेन एक्स माइनस 1,50,000 इज द इंटरेस्ट 10% के हिसाब से ऑन 15 लाख। In the bracket again we have 1 minus 0.35 divided by 15,000, क्योंकि सेकेंड प्लान में आप सिर्फ 15 लाख रुपए रेज कर रहे हैं बाय इक्विटी, सो आपके पास कितने शेयर्स हो जाते हैं 15,000। नाउ सॉल्विंग द इक्वेशंस बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वी हैव x दैट इज EBIT इज इक्वल टू 3 लाख रुपीज। दैट मीन्स कि अगर आपकी EBIT 3 लाख रुपीज है, दोनों ही प्लान्स आपको इक्वल EPS देंगे।